विद्यार्थी, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को कक्षा 9वीं के विषय विज्ञान का वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से हम आप सभी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी करवाने वाले हैं, जिसमें आज हम आपको चैप्टर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराने वाले। इस चैप्टर से आपके 7 नंबर के प्रश्न आने वाले, जी हाँ 7 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो इस वीडियो पे हम आपको इस चैप्टर में जितने क्वेश्चंस आएंगे 7 नंबर के जो पूछे जाएंगे उन सभी क्वेश्चंस की तैयारी भी कराएंगे, साथ में पूरा टू पूरा हम आपको इसका सॉल्यूशन भी बताते चलेंगे। यदि इसका आपको पीडीएफ भी प्राप्त करना है तो आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह हम आपको सभी सब्जेक्ट, आपके चाहे मैथ, साइंस, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, सभी सब्जेक्ट का हम आपको चैप्टर वाइज चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और यदि हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण क्या कहलाते हैं। तो आपका इसका उत्तर जो होगा विलयन। क्या होगा? विलयन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पे। यहाँ से पूछा गया है, विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है वह दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो उत्तर आपका होगा विलायक होगा। क्या होगा? विलायक इसका सही उत्तर हो जाएगा। टिंचर आयोडीन के विलयन में विलय है, तो आपको बताना है इसका ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोडा जल विलयन में विलय होता है, तो आपको बताना है कि CO2 में, किसमें? CO2 में होता है। ठीक है, अगला आता है वायु 1 बिलियन है, तो आपको बताना है कि जी हाँ वायु 1 बिलियन है। किसका? गैसों में, गैसों का एक वायु बिलियन है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम अपने प्रश्न क्रमांक 2 में, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जहां से पहला प्रश्न पूछा गया है, बिलियन एक बिंदी बिंदी मिश्रण है, तो आपको बताना है बिलियन एक बिंदी बिंदी कौन सा मिश्रण है। तो आप बताओगे कि क्या है? समांगी मिश्रण। क्या है? समांगी मिश्रण है। ठीक है, अगला आता है 2 या 2 से अधिक मिश्रणी द्रवों में 25 केल्विन से कम अंतर उनके मिश्रण को बिंदी बिंदी विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो आपको बताना है प्रभाजी आसवन। कौन सा? प्रभाजी आसवन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बर्फ, जल तथा जल वाष्प के बिंदी बिंदी गुण समान होते हैं, तो आपको बताना है कि रासायनिक गुण समान होते हैं। क्या? रासायनिक गुण। ठीक है, अगला आता है कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश की किरणें का फैलना बिंदी बिंदी कहलाता है, तो आपको बताना है इसका जो उत्तर हो जाएगा टिंडल प्रभाव। क्या? टिंडल प्रभाव हो जाएगा। अगला आता है पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ के रंजक को पृथक करने में बिंदी बिंदी प्रयुक्त होती है, तो आप बताओगे आसवन। क्या इसका सही उत्तर होगा? आसवन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है आसूत जल बिंदी बिंदी विधि से पृथक किया जाता है, तो आपको बताना आसूत जल आसवन विधि से पृथक किया जाता है। नेक्स्ट है, एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ बिंदी बिंदी पदार्थ कहलाते हैं, तो आपको बताना है शुद्ध पदार्थ। क्या कहलाते हैं? शुद्ध पदार्थ। ठीक है, अगला है बिलियन के इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा बिंदी बिंदी कहलाती है, तो आपको इसका जो उत्तर होगा सांद्रता। क्या? सांद्रता इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 पे। एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ कहलाते हैं, तो आपको बताना है कि एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। अगला है दूध एक बिंदी बिंदी विलयन है, तो आपको बताना है दूध एक कोलाइडी विलयन है। ठीक है, अगला है फोम, रबड़ एवं स्पंज में परिपेक्षण माध्यम बिंदी बिंदी होता है, तो आपको इसका जो सही उत्तर होगा ठोस होगा। क्या? ठोस इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में परिक्षेपण माध्यम बिंदी बिंदी होता है, तो आपको बताना है द्रव। क्या? द्रव होता है। अगला है टिंडल प्रवाह बिंदी बिंदी विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है, तो आपको बताना है कि टिंडल प्रवाह कोलाइडी, कौन सा बच्चों? कोलाइडी विलयन द्वारा गुण प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है 2 घुलनशील द्रवों के मिश्रण बिंदी बिंदी विधि से पृथक किया जाता है, तो आप बताओगे आसवन विधि से। किसका? आसवन विधि से अलग किया जाता है। ठीक है, अगला है इकाई के घटक रंगों को बिंदी बिंदी विधि से प्रयुक्त किया जाता है, तो आपको बताना है इसका क्रोमेटोग्राफी। क्या? क्रोमेटोग्राफी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
फिर इसके बाद चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 पे, सही जोड़ी बनाइए। क्या? सही जोड़ी बनाइए, ठीक है ना। जिसमें आपको कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया, जिसे पहला आपको बताना है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन एक अधातु है, ठीक है। नेक्स्ट है जल, तो आपको बताना है जल एक क्या है? यौगिक है। क्या है? यौगिक है। नेक्स्ट है तन्यता, तन्यता क्या है? एक धातु है, ठीक है। अगला है मिश्रण में, तो मिश्रण आपको बताना है कि एक वायु है। क्या है? मिश्रण एक वायु हो। नेक्स्ट है कोलाइडी, क्या है? कोलाइडी एक दूध है। क्या है? कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं? दूध इसका उदाहरण होगा। इसका आपको आंसर भी ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप इसका आंसर नोट कर लीजिएगा यदि आपको कोई डाउट होता हो तो, ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4, सत्य असत्य चुनना है यहाँ पर आपको बच्चों। तो पहला है विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन या विलायक के इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय मात्रा है। तो आपको बताना है, इसका जो उत्तर होगा सत्य होगा। अगला है कोलाइडी एक समांगी मिश्रण है। तो आपको बताना है जी हाँ, कोलाइडी एक समांगी मिश्रण नहीं है, तो इसका उत्तर असत्य हो जाएगा। किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ अभिलक्षणी गुण असमान होते हैं। तो आपको बोलोगे असत्य, असमान नहीं होते। अगला है मिश्रण एक निश्चित गलनांक होता है। तो आप बताओगे असत्य कि मिश्रण एक निश्चित गलनांक नहीं होता है। नेक्स्ट है निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते। तो आपको बताना है जी सत्य कि निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं। अगला आता है अति लघुत्तरी प्रश्न, ठीक है ना। यहां से आपके 2 नंबर के प्रश्न बन जाएंगे। आपको टोटल मैं इसमें आपको कितने, आपको टोटल मैं इसमें 7 प्रश्न कराऊंगा, जिसमें से आपके 2 नंबर के प्रश्न फंस जाएंगे, ठीक है। तो पहला है शुद्ध पदार्थ क्या है। तो आपको बताना ऐसे पदार्थ जिनके मौजूद सभी कण रासायनिक प्राकृतिक के होते हैं होते हैं कण कहलाते हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध होते हैं। तो आपको इसका उत्तर यहाँ से लिख लेना है, नोट कर लेना है, ठीक है। अगला है मिश्रण से क्या समझते हैं, आपको बताना है। तो आपको बताना है कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के अनिश्चित अनुपातों से मिलने से बने पदार्थ जिनके अवयवी गुण विद्वान होते हैं मिश्रण कहलाते हैं। नेक्स्ट है मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताना है अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह के मिश्रण कई प्रकार के होते हैं, जिसे समांगी मिश्रण, विषांगी मिश्रण कहते हैं। नेक्स्ट है विलयन क्या है। तो आपको बताना है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं, ठीक है। अगला आता है आपका 6वां, तत्व किसे कहते हैं। जी हाँ, आपको बताना है तत्व किसे कहते हैं। तो आप बताओगे कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने पदार्थ को हम तत्व कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यौगिक किसे कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात से मिलकर बने पदार्थ को हम यौगिक कहते हैं। आप इसका यहाँ से उत्तर नोट करते चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बच्चों इतना समय नहीं है ना कि आपको हम पूरा एक एक चीज़ एक्सप्लेन करते बैठें। बट आपको क्या करना है, हम आपको उत्तर देते चल रहे हैं, आपको उसे कॉपी पे नोट जरूर करते चलना है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका लघु उत्तरी प्रश्न। क्या आता है? लघु उत्तरी प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ से आपको इसका लघु उत्तरी प्रश्न नोट कर लेना है। पहला पूछा गया है निम्नलिखित अभिलक्षणों में प्रत्येक मिश्रण का एक एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। इन मिश्रण के अवयवों को पृथक उपयुक्त विधि लिखिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस में आपकी दिया जाएगा, आपको इसका एक एक उदाहरण लिखना है और कौन सी विधि से बनता है आपको इसका उत्तर भी लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है एक तत्व अत्यधिक ध्वनिक तथा तन्य है, इस तत्व को किस श्रेणी में वर्गीकृत करेंगे, इस अधिक लक्षणिक गुण लिखिए, ठीक है ना। तो इसके आपको क्या करना है, कैसे आपको इसके यदि आप उसका वर्गीकरण करें तो किन गुणों के आधार पर करेंगे, तो उनका आपको उत्तर लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 10 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है तापमान पर सांद्रता। तो आप ये फार्मूला लगाइए कि विलयन का द्रव्यमान बराबर विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, इसमें आप इसका मान रख देंगे तो उसका आपको उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, उसका आप उत्तर नोट कर लीजिए। इसका जो उत्तर हो जाएगा 26.47 ग्राम हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। अगला आता है आपको रेत लौह क्षीरन। क्या बच्चों, आपको लौह रेत क्षीरन, वैसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा तो आप इसकी तैयारी ना करें ये वाले की, ठीक है। ये आपके प्रश्न में पूछा जा सकता है
कि मिश्रण एवं यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको मिश्रण एवं यौगिक में आपको टोटल यहाँ पर चार अंतर दिए गए हैं। आपको इन चारों के चारों अंतर कितने, चारों के चारों को आपको रट के जाना है, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपके प्रश्न आएंगे ही आएंगे, ये वाले क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के द्वारा बिना रासायनिक क्रिया के निर्मित पदार्थ मिश्रण होते हैं। तो यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। इनमें घटकों के गुण विद्यमान होते हैं, इनमें घटकों के गुण सदा भिन्न होते हैं। इस प्रकार आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो आप इसका डायग्राम बस याद रखिएगा, ठीक है ना। आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देता हूँ। जी हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपके अध्यापक द्वारा आपको नेफ्थलीन द्वारा अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण दिया गया है, ठीक है ना। आपको ये, तो आपको क्या करना है कि यह डायग्राम बनाना है, और जो परीक्षण दिया गया है आपको ये परीक्षण करना है, ठीक है ना। तो इसको आपको क्या फार्मूला लिखना है, कैसे कैसे बनता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट गर्म किए जाने पर कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड देता है। यहाँ पर आपके 2 रूल दिए गए हैं, ठीक है ना। तो आपको बताना है क्या यह कथन सत्य है, क्या सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको बता देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन तो रहने दीजिए, ये आप इसमें आप इसे तैयार कर लीजिए। कोलाइडी एवं निलंबन को परिभाषित कीजिए, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं और निलंबन किसे कहते हैं। इसका आपको यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ पर बच्चों आपको इसका दिया गया है परिभाषा। तो आप इसे परिभाषा लिख लीजिए कि कोलाइडी विलयन, जब किसी विलयन में विलय के कण निलंबन की अपेक्षा इतने छोटे होते हैं कि साधारण आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन ये आंखें प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं, ऐसे विलयन कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। उदाहरण दूध, मक्खन, पनीर, जल आदि, ठीक है ना। इसके बाद आता है कोलाइडी के 4 गुणधर्म लिखिए। क्या, कोलाइडी विलयन के 4 गुणधर्म लिखिए। तो आपको लिखना है कोलाइडी विलयन के 4 गुणधर्म। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको टैग लगा देता हूँ, हैशटैग का। पहला है क्या, पहला है यह एक विस्मांगी विलयन होता है। दूसरा, इनके कणों की आंखें से नहीं देखा जा सकता, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है, इसको आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार बच्चों आज की इस वीडियो पे मैंने आपको चैप्टर 2, जी हाँ चैप्टर 2 के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस करा दिए हैं। यदि आप इस चैप्टर 2 से सभी क्वेश्चंस की तैयारी कर लेते हैं तो आपको अपने एग्जाम में 7 में इस चैप्टर से आपके 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 7 में 7 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आई होप यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। और आपको बता दूं, आपके टोटल बुक में 12 चैप्टर हैं, जिसे मैंने आपको 12 चैप्टर पूरे के पूरे 12 चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं। यदि आप इन 12 चैप्टर के पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं, तो आपको अपने एग्जाम में 75 में 75 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आप बल्कि अपने साथ दूसरों की भी इसमें मदद कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या होगा, अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो को शेयर जरूर करते चलिए, ताकि आपके साथ साथ उनकी भी मदद होती रहे। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। और यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है दोस्तों, लाइक करें। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।